हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज यहाँ पे मम्मी चावल भिगो के रख दी थी। अरवा चावल जो बोलते हैं ना, वही भिगो के रख दी थी छांट के। दोपहर को ही छांट लिए थे क्योंकि घर के चावल जो होते हैं ना, उन पे थोड़ा बहुत कंकड़ रह जाते हैं, तो इसीलिए मम्मी दोपहर को छांटी थी और उसको भिगो के रख दी थी। वही 2 या 3 बजे के करीब हैं। तो अभी ये अच्छे से भीग गया है और अच्छे से मतलब कच्चे चावल जो होते हैं ना, भिगोया हुआ, तो वो अच्छे से पीस जाते हैं, लेकिन जो सूखा वाला रहता है चावल वो नहीं पीस पाता है। तो बस इसीलिए ही भिगो के रख देती हूँ। अभी इसको पीसना है क्योंकि हम लोग आज कुछ बनाने वाले हैं। क्या बनाएंगे वो मैं ब्लॉग पे बने रहिए, बताऊंगी आगे। और अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। और यहाँ पे देखिए गुड़ लेके आए थे पापा, तो वही थोड़ा सा खा रहे हैं। हम बोले कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे पापा बोल के, तो पापा कुछ भी ना ऐसे कुछ भी बोलते हैं, जैसे ऐसे मतलब कोई क्या बोलेगा ऐसे करके फिर बोलते हैं। तो पापा बोलते हैं क्यों, कोई क्या बोलेगा, सबके घर में होता है लेकिन कोई दिखाता नहीं है वीडियोस पे, ऐसे सब बोलते हैं पापा। तो हम बोले चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं मतलब मम्मी निकाल के रख दी हैं ये चावल। और मैं बैठी हुई थी वहाँ पे, जो छतुआ बोलते हैं ना, वही थोड़ा सा चीनी डाल के गर्म पानी थोड़ा सा करके वही खा रही थी, क्योंकि शाम के टाइम पे उसी तरह ही थोड़ा बहुत भूख लगता है तो खा लेती हूँ मैं हमेशा। तो यहाँ पे मम्मी ना ये निकाल के रख दी थी। और अभी करीब 7:30 बज रहा है, 6 बजे के आसपास रख दी थी, अभी 7:30 बज रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छे से पानी जितना भी था वो अच्छे से निथर गया है। तो इसको निथर जाने पे थोड़ा सा पानी जो है वो सूख जाता है ना, तो तभी पीसने से ये बहुत अच्छे से पीसता है। और ज़्यादा भी सूखने के लिए हम लोग उसी तरह नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये अगर चावल सूख जाएगा ना तो थोड़ा सा ना जैसे दरखसा टाइप हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसी तरह हो जाता है। और लास्ट वाला जो बचता है वो अच्छे से पिसाता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा गीला था, पानी था हल्का हल्का, और उसी तरह ही मैं यहाँ पे पीस रही हूँ। और यहाँ पे सब लोग टीवी देख रहे थे और मैं ग्राइंडर जैसे ही ऑन कर रही थी, घूम कर रहा था ना, सब लोग चुपचाप सिर नीचे कर ले रहे थे क्योंकि कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था टीवी में। तो यहाँ पे देखिए मम्मी आ गई हैं और मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं कैसे, क्योंकि वो पूरा ना मतलब जैसे बैठते हैं हम लोग उसी तरह नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि गांव पे हम लोग के इतने सारे खेत के काम होते हैं, वो पूरा कर कर के उनको मतलब उनका शरीर ऐसा हो गया है ना, हर जगह पेन होता है। अभी वैसे भी उनका एज थोड़ा सा भी 45 के आसपास, 45 भी नहीं हुआ होगा, हाँ 45 नहीं 50 के आसपास ही हो गया होगा। मुझे कंफर्म तो नहीं पता है क्योंकि मम्मी का जो बर्थडे है ना, मम्मी को भी नहीं पता है, तो इसीलिए तो एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा बैठ नहीं पाते ज़्यादा अच्छे से। और मम्मी इसी तरह ही बैठ के हर काम करती हैं और बोलती भी हैं कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे बोल के, लेकिन जिसकी प्रॉब्लम होती है वही उसी को ही समझ में आता है ना, तो इसीलिए उनके नी पे भी पेन होता है, जड़ों पे, तो इसीलिए मैं उनको कुछ भी नहीं बोलती हूँ। जैसे हैं उसी तरह रहिए, कुछ अलग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मतलब पिसा हुआ चावल का पाउडर था वो हम लोग छान लिए हैं, मम्मी छान ली थी, मैंने पीस दिया था और वो अच्छा अलग से रख दिए थोड़ी देर के लिए। और ये जो है ना, ये गुड़ है, पापा जो दे रहे थे मम्मी को, और इसको नाप के ही किया जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये जो चावल जिससे नाप के चावल वगैरह बनाते हैं हम लोग, उसी पे इसे गुड़ को डाले हैं मम्मी, और नाप के उसी हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि ये 2 किलो से भी थोड़ा सा ज़्यादा चावल था, तो उसी हिसाब से यहाँ पे बनाएंगे, तो इसीलिए मम्मी ये नाप रहे हैं। देखिए इस तरह नाप के फिर हल्का सा पानी, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा, और थोड़ा सा जो शक्कर है ना वो डालेंगे, चीनी थोड़ा सा डालेंगे, और उसके बाद इसको बनाना होता है। तो किस तरह से बनाएंगे मैं दिखाऊंगी आप सभी को। ये देखिए इसको साफ़ करके फिर इसके ऊपर डाले थे मम्मी, और थोड़ा सा ना ज़्यादा और कम उसी तरह बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो उसी का ही ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखिए मम्मी आग जला ली हैं, और ये जो जगह है ना इस पे हम लोग लाइट वगैरह नहीं लगाए हैं, बाहर थोड़ा सा लाइट लगा हुआ है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कोना हो गया है ना, तो नहीं दिख रहा है सही से। बाथरूम के साइड पे लाइट लगाए हैं हम लोग, बल्ब जलता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये तिल है और ये सौंफ है,
सौंफ को ना पापा बार बार बोल रहे थे कि भून लो सही लगेगा करके। भूनने के बाद उसका जो स्मेल है वो पूरा चला गया था। जिद करके पापा बोले थे कि भूनो अच्छा होगा स्मेल करके, लेकिन इसका स्मेल उल्टा उड़ गया था। तो यहाँ पे तिल और वो सब हम लोग को डालना था जो कि मम्मी भून चुकी थी। और यहाँ पे देखिए गुड़ जो है वो गुड़ और थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा चीनी डाल के अभी इसको, ये फेन आ रहा है देखिए किस तरह से फेन आएगा तो पानी में चेक कर लेते हैं, पानी में थोड़ा थोड़ा डाल के उसको, तो गुठलियाँ पड़ने लग जाता है तो तब समझ जाएंगे, मतलब समझ जाते हैं कि हाँ इसका जो वो है क्या बोलते हैं पूरा रेडी हो गया है करके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे निकाल के थोड़ा थोड़ा गुड़, मतलब गुड़ पे थोड़ा थोड़ा ये जो पाउडर है चावल का पाउडर, उसको डाल डाल के इसी तरह मिलाना होता है। और इस पे ना 3 लोग की ज़रूरत होती है, 3 लोग की, मैक्सिमम 3 लोग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसको चलाना होता है, एक लोग को डालना होता है, एक लोग को पकड़ना होता है और एक लोग अच्छे से मिलाएगा, तो इसीलिए 3 लोग की ज़रूरत होती है। भैया थे तो भैया हेल्प कर दे रहे थे, लेकिन भैया अभी फ़िलहाल नहीं हैं। तो यहाँ पे पापा तो हमेशा हेल्प करते ही हैं, लेकिन भैया थोड़ा बहुत इसी तरह चलाने में कर देते हैं, क्योंकि बहुत ताकत लगता है इस पर। ये पूरा मतलब जो लकड़ी है ना वो चलता ही नहीं है, इसी तरह अच्छे से मिलाते हैं तो मिलता नहीं है, बहुत टाइट होता है बहुत। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं देखिए, मैं भी बीच बीच में कर दी थी। और यहाँ पे ना ये हो गया था, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था, क्योंकि इसका पाग जो बोलते हैं ना, जैसे कि जिसकी सीज़न पे वही सब फल वगैरह देते हैं बोलते हैं ना, उसी तरह ही इसका भी वो होता है। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सूखा नहीं होना चाहिए। और अगर हाथ पे बनाएंगे ना थोड़ा सा ना जो बह जाता है उसी तरह होके फिर ऑयल में डालना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। बाद में किस तरह से करेंगे हम लोग मैं बताऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पे सौंफ जो है मम्मी डाल दी हैं, और जो तिल रखा हुआ था, हम लोग के गांव पे ही करते हैं, कोई कोई खेती करते हैं तिल की, तो उन्हीं से ही हम लोग ख़रीद लेते हैं। तो बस वही सब यहाँ पे मम्मी डाल दी थी। इसको थोड़ा सा पहले डालना चाहिए था, भूल गए थे, फिर पापा बोले कि भूल गए हो, डाले नहीं हो करके, तो उसके बाद डाल दिए हैं देखिए। और इसको अच्छे से इसी तरह ही मिला लेना है। बहुत गांठ बहुत टाइट था, पापा थोड़ा सा कर रहे थे, फिर उनको थकान हो गया तो फिर मम्मी करने लगे, फिर मैं थोड़ा सा की थी, फिर से अभी मम्मी कर रहे हैं। और थोड़ा सा पाउडर जो है वो बच गया था देखिए यहाँ पे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं करना चाहिए था, और इसको पाउडर को डाल देते और ज़्यादा सूखा हो जाता, गाढ़ा हो जाता, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, इसीलिए प्लीज़ माइंड मत करिएगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे नहीं है। तो मैं अपना मोबाइल का जो लाइट है वही जलाई थी, और पापा जो लेके आए थे लाइट, चार्जिंग लाइट, वही जलाए थे। तो थोड़ा बहुत भी यहाँ पे दिख रहा है। तो मम्मी यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके हाथ पे ऐसे पतला करके थपथपा के उसी तरह डाल रही हैं, और इसको हम लोग आरिसा पीठा बोलते हैं देखिए। तो अभी यहाँ पे मैं मम्मी का हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि मम्मी तो खाना अभी खा लिए थे, खाना हम लोग नहीं खाए थे, तो मम्मी खा ली थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी बोले कि तेल गरम हो गया है, और हम लोग दोबारा इसको कर भी लिए थे। जैसे कि ये पूरा सूखा हो गया था, तो फिर से मम्मी गुड़ और वो वगैरह डाल के, फिर जो बचा हुआ पाउडर था उसी को डाल के, फिर ये जो बना हुआ था ना पेस्ट, हम लोग पहले बनाए थे, उसी को डाल के फिर से अच्छे से मिला लिए थे। और थोड़ी देर हम लोग रख दिए थे, ताकि वो थोड़ा सा गीला हो गया था तो सही से सूख जाएगा करके। और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं ना, देखिए पहले वाला जो सूखा सूखा बना था वो किस तरह से दिखेगा, और जो दोबारा मम्मी फिर से गुड़ वगैरह डाल के फिर से आग पे फैन बना के फिर से डाले थे, और वो किस तरह से दिखेगा, पीठा हम लोग इसको बोलते हैं, तो मैं दिखाऊंगी बाद में। तो यहाँ पे मम्मी खाना खा ली थी, और थोड़ा सा वो सूखने भी लग गया था, बैटर जो है मम्मी बनाए थे तो वो सूखने भी लग गया था, तो थोड़ा सा गीला था, इसीलिए मम्मी फ़ैन पे हम लोग रख दिए थे, फ़ैन पे हवा पे। तो फिर लेके आ गए थे, और पापा अभी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब मम्मी डाल रही हैं, और मैं ऑयल से निकाल रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ना डर भी लगता है ऑयल के पास रहने के लिए, तो पापा जो हैं वो हेल्प कर दे रहे थे। अभी खाना खा रहे हैं पापा। ये रहा मेरा खाना जो कि मैं अभी खाऊंगी। और ये देखिए पापड़, ये वाला भी पापड़ है, और वो सब्जी है आलू और मटर की सब्जी। और ये सब क्या है आप सभी को तो पता ही होगा, साबूदाना के पापड़ है ये,
देखिए ये वाला थोड़ा सा चावल मैंने लाया हुआ है, थाली पे नहीं लाई हूँ, इस पे लाई हूँ। और बस उसके बाद यहाँ पे देखिए ये बन गया है। ये वाला पहले मम्मी बनाए थे जब सूखा था बैटर, तभी बनाए थे, तो ये थोड़ा सा बबल्स आ गया है। देखिए पानी मम्मी बीच बीच में पानी उबाल के उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बना रहे थे, तो इसी तरह हो गया। इस तरह नहीं बनना चाहिए, बहुत अच्छा बनता है उसका ना, एक मतलब अलग सा वो होता है, उसी तरह बनना चाहिए। और ये दूसरा जब बनाए थे तो इस तरह बना था। देखिए ये वाला अलग दिख रहा है, वो वाला अलग दिख रहा है, ये वाला सही है। ये जो थोड़ा थोड़ा ऑयल टाइप दिख रहा है ना, ये सही है, और वो वाला पानी डाले थे इसीलिए उसी तरह दिख रहा है। पूरा जैसे बैटर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहेगा जैसे जिस तरह बह जाता है ना पानी, उसी तरह हल्का सा बहना चाहिए बैटर। उसी हिसाब से बनाने से बहुत अच्छे से बनता है। तो बस रेसिपी कैसा लगा इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक